कहते हैं कि पेन और सफरिंग ना इनएविटेबल है, यानी कि हमारी लाइफ में सफरिंग हमेशा होगी। बट इसका रीज़न क्या है? क्यों हम अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं? वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 6 रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से हम सफ़र करते हैं, और ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये 6 रीज़न्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है जिसकी वज़ह से आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप इस 6 रीज़न्स को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 रीज़न्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी सफ़र इन लाइफ, ओके? और हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जिनके लिंक्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। प्लस हमारी अलाइनमेंट कॉल होती है जो कि आप मेरे साथ ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, आप स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल बुक करिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू फर्दर, ओके? सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, लाइक भी करिएगा, ओके? चलिए, सबसे पहला रीज़न पता है क्या है? जिसके बारे में बहुत लोग बात ही नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली बात नहीं करते हैं। हमारा माइंड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रीज़न, और ये बहुत बड़ा सफरिंग का रीज़न है। इसको बोलते हैं फूड। खाना जो है ना, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे वो आपको एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है। हम जो भी कहते हैं ना, हम जो भी खाते हैं वो हम बनते हैं, है ना? तो हम जो भी अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं आइडिया लग रहा है, हमें नहीं पता लग रहा है वो केमिकली अंदर आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। खास तौर से शुगर, राइट? बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, शुगर खाना, राइट? तो ये आपके नेगेटिव इमोशंस को और सरफेस लेवल पर लेकर आता है। और इसका जो बेस्ट वे है ना देखने का, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको बहुत अच्छी ड्रीम्स नहीं आती, तो आपको मतलब बहुत बुरे सपने आते हैं, तो इसका मतलब आपका खाना अच्छा नहीं है, राइट? और जैसा आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, इवन अगर आप ड्रीम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में जा रहा है, उससे आप एक टाइम के बाद इट विल स्टार्ट टू क्रिएट सफरिंग। चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो, चाहे वो माइंड के लेवल पर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक टू बैक बहुत जंक फूड खा रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तो नेचुरली आपके नेगेटिव इमोशंस ऊपर आएँगे। आपके नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर, रिएक्ट करना, राइट? गिल्ट में आ जाना, ये ऑटोमैटिकली होगा बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है? 3 तरह के फूड होते हैं, वन इज़ तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। तामसिक इज़ वेरी लो एनर्जी फूड, जो कि ज़्यादातर लोग खाते रहते हैं, राइट? देन इज़ राजसिक फूड, जिससे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है। देन इज़ सात्विक फूड। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कहती कि मैं हर टाइम सात्विक फूड खाती हूँ, प्योर एनर्जी फूड खाती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक फूड खाऊँ, ठीक है ना? तो फूड का अपना ध्यान रखिए अगर अपनी लाइफ में आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं। इसको सबसे पहले करेक्ट कर लीजिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मेरी लाइफ में, मैं सबसे पहले अपनी लाइफ में फूड को करेक्ट कर लेती हूँ। चेक करती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं लो फील कर रही हूँ या ओवरली हाई फील कर रही हूँ, एंड ऑटोमैटिकली मैं बैलेंस फील करने लग जाती हूँ। दूसरा जो है वो है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। कई बार हमारे वातावरण में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनकी ऐसी बातें होती हैं, जो हमें पता नहीं लगता है, बट वो सबकॉन्शियसली हमें सफ़रिंग की ओर ले जाती है, राइट? अब अगर आप उन लोगों में से हैं, जो कि एक बहुत ही सेम लाइफ़ जिए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको आइडिया भी नहीं हो रहा है, बट आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप डीके हो रहे हैं, यानी कि आप और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं अपनी लाइफ में, फॉल हो रहा है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो फॉल कर रहे हो, स्टक कभी कोई नहीं होता, कोई एक जगह पर नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप लेट्स से अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 ही है बहुत टाइम से, राइट? बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो, आप रोड में पीछे जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है ना? यहाँ तो नहीं हो आप, यहाँ नहीं हो। ऐसा लगेगा कि आप यहीं पर ही हो, बट एक्चुअली आप यहाँ हो ही नहीं, आप और पीछे जा रहे हो क्योंकि टाइम चलता नहीं है, राइट? टाइम इज़ नॉट मूविंग ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम आप देखते हो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट आप और पीछे जा रहे हो, ठीक है ना? तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, हमारे आस-पास किस तरह के लोग हैं। कहते हैं कि दैट वी आर एन एवरेज ऑफ यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल हू यू स्पेंड योर टाइम विद। तो ये जो 5 लोग हैं जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप उनका एक एवरेज बनते हो। तो किस तरह के लोग हैं आपके आस-पास, राइट? किस तरह के विजुअल्स हैं आपके आस-पास? किस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके आस-पास? अब आपके वातावरण में है क्या बेसिकली? मेबी नॉट ऑन डे टू डे बेसिस, बट आप कहीं जाते हो, आप किसी सिचुएशन में आ जाते हो, तो नेचुरल सी बात है, एनवायरनमेंट, कई बार एनवायरनमेंट होगा जो आपको इम्पैक्ट करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको हो गया सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कभी-कभार एनवायरनमेंट की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, राइट? सो अपनी एनर्जी को इतना बड़ा बनाओ कि एनवायरनमेंट आपको इम्पैक्ट ना कर पाए। तीसरा जो है वो है वक़्त, टाइम। टाइम
जैसे लॉकडाउन आया है ना, लॉकडाउन आया, कोविड आया, तो बहुत लोगों के लिए उनके लिए एक नए रास्ते खुल गए और बहुत लोगों के लिए लाइफ ऐसे बंद हो गई। तो टाइम बहुत मैटर करता है, इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और फॉलो करते हैं और कुछ-कुछ चीज़ों को समझते हैं, बिकॉज़ मैं खुद बिलीव करती हूँ, मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी पर, बट मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ कि हाँ, चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। देखो, ये पूरी जो दुनिया है ना, जो पूरा यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड ऐसे घूम रहा है। आपको नहीं पता कि कब वो किस एनर्जी में होगा और उस टाइम किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, एंड ऑटोमेटिकली आपका एक बुरा टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि आपका अच्छा टाइम होना शुरू हो जाए। तो टाइम बहुत मैटर करता है, इसलिए इसलिए कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे चैंटिंग करनी चाहिए। जब आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपके जो प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स हैं, ये कम हो जाते हैं या बिल्कुल हट जाते हैं, एंड टाइम आपको सफ़रिंग की ओर नहीं लेकर जाता फिर। टाइम रीज़न नहीं होता सफ़रिंग की ओर लेकर जाने का, ठीक है ना? जो चौथा है, ये बहुत सटल है, इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, वो है बिलीफ्स। हमारी कौन-सी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो कि हमें एक्चुअली में सफ़रिंग की ओर लेकर जा रही है। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जो हम सिर्फ बिलीव्स के ऊपर एक सेशन करते हैं, जो कि मैं यूजुअली 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स वाले में कराती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत इंटेंस सेशन होता है। इसमें बहुत लोग रोते हैं, चिल्लाते भी हैं, इवन इफ इट्स एन ऑनलाइन सेशन, क्योंकि हम अपनी बिलीव्स को कंप्लीटली जड़ से हटाते हैं, ठीक है ना? आप एक छोटा-सा प्रोसेस कर लोगे तो चला जाएगा थोड़ा-सा आपकी वो बिलीफ, लेकिन वो जड़ से हटाने के लिए आपको रियली में बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा कि वो बिलीफ आ कहाँ से रही है। कोई भी बिलीफ हो सकती है। आई एम नॉट गुड इन रिलेशनशिप्स, राइट? आई एम नॉट गुड एट सेल्स, आई एम नॉट गुड इनफ, राइट? तो जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू नो यू विल स्टार्ट टू फील कि ओके, मतलब ये बिलीव्स मुझे रैली में सफरिंग की ओर लेकर जा रही है। आज बैठिए अपने साथ, लिखिए कि आपकी कौन-सी 5-6 ऐसी नेगेटिव बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आपको रोक देती है और उसी वजह से आप स्टक हैं, ठीक है ना? मैं इनसिक्योर हूँ, जैसे कल मेरे पास मेरे एक क्लाइंट मेरे साथ बैठी हुई थी। शी सेड कि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। अब ठीक है, हो सकता है हम कभी-कभार ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, हम कभी-कभार हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक लेबल लगा लेते हैं अपने ऊपर, उसके बाद एक तरफ हम अपने आप को मानते कुछ और हैं, लेकिन लेबल हमारा किसी और चीज़ का है, तो फिर हम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में कैसे जाएँगे? तो बिलीफ रोक रही है ना हमें। बैठो अपने साथ, देखो कि अगर यही बिलीफ अगले 30 साल तक आपकी लाइफ में चलती रहे, तो क्या आप जो चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, वो पूरे हो पाएँगे? जो लाइफ आपने 10 साल, 5 साल के बाद सोची, क्या वो पूरी हो पाएगी? अगर इसी बिलीफ के साथ आप रेगुलर बेसिस पर जी रहे हैं दिन-रात, आपको पता नहीं लग रहा है, सबकॉन्शियस है, राइट? तो अगर आप चाहो तो मेरी 3 टू 6 मंथ्स वाली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें मैं बहुत डिटेल में कराती हूँ, या फिर आप मेरा एक एक्सक्लूसिव सेशन भी ले सकते हैं। आइडियली हम प्रेफ़र करते हैं कि क्योंकि ये बहुत इंटेंस है, इसमें आप एक्चुअली अपनी डेथ तक जाते हो। तो डेथ और डेथ के बाद भी जाते हो। डेथ के बाद की एक ब्यूटीफुल एक प्रोसेस होता है जो आप एक्सपीरियंस करते हो, और ये बिलीफ कंप्लीटली आपके सिस्टम से खत्म हो जाती है। तो आपको समझना होगा कि ये बिलीव्स आपकी है क्या, ठीक है ना? और इस पे काम करना होगा। अगर अपने आप कर सकते हैं, गुड, अदरवाइज़ आप मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल भी ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है पास्ट इंप्रेशंस। पास्ट इंप्रेशंस क्या है? अगर आज 2024 में मैं हूँ यहाँ पर, राइट? मेरी बॉडी 2024 का मॉडल है, लेकिन मेरा जो माइंड है ना, वो 2020 का मॉडल है। तो उसका मतलब मेरे पास्ट के इंप्रेशंस हैं जो आज मेरे सामने आ रहे हैं, और मैं अपने आप को प्रेज़ेंट में देख नहीं पा रही हूँ। तो हम अपने मेंबरशिप्स में एक बहुत पावरफुल प्रोसेस कराते हैं सेल्फ इमेज को देखने का, और रेगुलर बेसिस पर बहुत स्ट्रांगली मैं उसको कराती हूँ। वो मैं 1 मंथ में भी कराती हूँ, तो आप चाहो तो वो ले सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि ऑटोमैटिकली लोगों के लिए एकदम से बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट से भरे हुए थे। एकदम से अपने प्रेज़ेंट को देख लेते हैं, ओके ये मैं हूँ, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ है, ये फ्यूचर है मेरा। अब वो पास्ट की बॉदरेशंस इतना परेशान नहीं करती है, ओके? तो अगर आप 2024 के बॉडी 2024 के मॉडल की है, और अब आप, लेकिन आपको अब जी 2020 में हो रहे हो, या 2006 में जी रहे हो, अब उसका इंप्रेशन है आपके ऊपर, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अलाइंड ही नहीं हो, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अलाइंड ही नहीं है, राइट? और फिर आप सफरिंग की ओर लेकर जा रहे हो अपनी लाइफ को, ओके? सफ़र कर रहे हो तो पास्ट इंप्रेशंस भरे हुए हैं, ठीक है? और इसको कभी-कभी टाइम लग सकता है, बट आइडियली इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन में आप कंप्लीटली अपने पास से रिकवर कर सकते हो, अगर आप बैठो और अपने आप को वक्त दो तो, ओके? नेक्स्ट इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसोसिएशंस।
ओके। एसोसिएशंस, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो। यहाँ पर अब मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो है फिक्स लोग हैं, राइट। बट एसोसिएशंस एज इन किस किस के साथ आपका उठना बैठना है डे टू डे बेसिस पर, राइट। जिन तरह के लोगों के साथ आप मिलते हो या उनके आसपास रहते हो, वो आपको या फिर तो सफरिंग दे रहे हैं या वो आपको ग्रोथ दे रहे हैं। आपको पता नहीं लग रहा है बट वो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, या आपको इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को और डीप होल में लेकर जा रहे हैं। बट एसोसिएशंस में आपका एसोसिएशन चीज़ों से भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अल्कोहल के साथ एक एसोसिएशन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फूड के साथ एक एसोसिएशन हो, आपको किसी पर्टिकुलर जगह के साथ एसोसिएशन हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएशन हो, किसी पर्टिकुलर एक्शन सिचुएशन के साथ एसोसिएशन हो जो कि आपको और होल में लेकर जा रही है, तो आप सफ़र करोगे अपनी लाइफ में। ओके। तो अगर आप सफ़र नहीं करना चाहते हो, अगर आप एक ब्लेस्ड लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, राइट, तो इन 6 चीज़ों को ठीक करो, ठीक है ना? फूड, टाइम, देन वी हैव एनवायरनमेंट, स्पेस भी मैं इसको बोलती हूँ, एंड देन वी हैव बिलीव्स, एसोसिएशंस एंड पास्ट इंप्रेशंस। आप इस पे रेगुलर बेसिस पे काम करिए, अवेयर रहिए कि अगर मेरी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो क्या है जो नहीं चल रहा, क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। इज इट फूड? कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि कभी कभार होता है हम बाहर निकले या कई बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ, नहीं मिल पाता कभी कभार बिल्कुल वो हेल्दी फूड, तो इट डज इम्पैक्ट थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट, क्योंकि मेरा बहुत सालों से बहुत अच्छा कंट्रोल है फूड पर। सो नाउ यू हैव टू सी कि कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है, उसको इमीडिएटली चेंज करो। कुछ चीज़ें आप कर पाओगे अपने आप, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको मेरे साथ वर्कशॉप लेनी पड़ेगी या मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक करिए। एक कॉल में कई बार हम आपकी पूरी की पूरी यू नो आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ओपन अप कर देते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी हेल्प यू, शो यू अ पाथवे कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद मी, बुक एन अलाइनमेंट कॉल। सफ़र मत करिए, बिकॉज आप डिजर्व नहीं करते, आप डिजर्व करते हो एक अच्छी लाइफ, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय।